मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2880 हो गई है और 45 लोग ऐसे हैं जो इस वबा की वजह से अपनी जानें गंवा चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वबा की वजह से अपना रोजगार गंवा चुके हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो रोज कमाता है और रोज खाता है, यानी जो दिहाड़ीदार तबका है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। और इसी हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उनकी मदद करने के लिए राशन का ऐलान भी किया गया, पैसे देने का ऐलान भी किया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हैं और अभी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की कॉल दी गई है और अभी कुछ नहीं पता कि 14 अप्रैल के बाद क्या सूरत हाल होती है। उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि मज़ीद लॉकडाउन बढ़ाना है या फिर खोल देना है। लगाई साहब, बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इस लॉकडाउन का कोई फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि हमारी आबादी का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को छत नहीं है, घर नहीं है। तो लॉकडाउन का फ़ायदा तो उस वक्त होता है ना जब लोग घरों में बंद हो जाते हैं, घरों में रह रहे होते हैं। तो जब लोग घरों में बंद ही नहीं हो रहे, लोगों के पास रहने को जगह नहीं है, तो फिर इस लॉकडाउन का क्या फ़ायदा? एक तो ये है कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है, यूनिक सूरत हाल है। मेरे ख्याल में इंसानी तारीख़ की सबसे मुश्किल तरीन सूरत हाल है। कभी भी इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती। एक हफ़्ता पहले हम देख रहे थे आदाद शुमार जो दुनिया भर में कोरोना के मुतासिर थे 2-2.5 लाख थे और आज 12,18,403 हो गए हैं और अमवात उस वक्त 6-7 हज़ार तक अमवात थी और अब इस वक्त 66,044 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं वो तकरीबन कुछ 36,777 अफराद जो हैं वो संगीन किस्म के सूरत हाल में हैं, यानी कोई सीरियस कंडीशन उनकी। ये दुनिया भर की सूरत हाल है। पाकिस्तान में इसी शरह से सूरत हाल सामने आ रही है और कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं। और हमारे पास सिंध में हुआ है कि यहाँ पर जो उनको लोगों को चेक करने का तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट किया गया है और ज़्यादा तादाद में लोगों को अब चेक करना शुरू किया है, क्योंकि हमारे पास कोई इंतज़ामात नहीं थे। पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में अभी तक सूरत हाल सही वाज़ेह नहीं है। सिंध की हद तक यह है कि हमें चीज़ें मालूम हो जाती हैं, हुकूमत कोई चीज़ छुपाना भी नहीं चाह रही है और हुकूमत कोई इस तरह से भी नहीं कर रही है कि कुछ कर ना रही हो और सिर्फ जो है नारे लगा रही हो, इस तरह की सूरत हाल नहीं है। मजमूई तौर पर लोग जो हैं वो घरों में रहें तो भूख से जान जाती है, बाहर आते हैं तो कोरोना से जान जाती है और कोरोना जो है वो मर्गे अम्बों की सूरत में घूम रहा है। एक ऐसा होगा जैसे होलोकास्ट हुआ था और होलोकास्ट में भी 60 लाख अफराद कहते हैं कि वो मारे गए थे, लेकिन इससे भी बड़ा ये आ रहा है डिज़ास्टर, इसलिए कि इतने बड़े डिज़ास्टर के बारे में लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि बरतानिया में और फ्रांस में और इटली में और स्पेन में, अमेरिका में तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ फौत होने वालों की कि कभी इस तरह से सोचा नहीं गया था कि इस इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अमवात का शिकार होंगे। अच्छा, अब ये बाहर जो है वो मर्गे अम्बो चल रहा है, जिसके जो पॉजिटिव है कोरोना का वो, और अगर उसके साथ 10 आदमी और चल रहे हैं वो 10 आदमी गए काम से, यानी कि वो भी उनको भी हो गया कोरोना। जब वो घरों को लौटेंगे तो फिर घर में जितने लोग का शिकार होंगे। आप घर पर रहते हैं, बहुत तकलीफ दे है मेरे जैसे आदमी के लिए कि मैं ये लोगों को कहूँ कि मौत के लिए घर में बैठो, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या किया जाए, आपको घर पर रहना है। भूख एक ख़ानदान को, एक फ़र्द को मुतासर कर सकती है और नहीं करना चाहिए। रियासत को जिम्मेदारी लेना चाहिए, अपने तमाम वसाइल झोंक देने चाहिए, कुछ भी नहीं रखना चाहिए। भाई ये इससे बुरा वक्त कब आएगा। हम अब ऐसा नहीं है कि हम मर्गे अम्बों के लिए बैठे रहें। दुनिया का हर मुल्क अपने अपने लोगों के लिए कर रहा है। आप ये भी तवक्को रखकर अगर बैठे हुए हैं कि जनाब आपके पास आलमी हुकूमतों की इमदाद आना शुरू हो जाएगी, तो दुनिया खुद भी अपने आप को संभालने में लगी हुई है। आप अपने आप को खुद अपने आप को संभालने में लगी हुई है और ऐसे में हमारा मुल्क तो कहते हैं कि गरीब मुल्क है, तो ये किस तरह से संभलेगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे कि बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल क्या है, अदाद शुमार क्या बताते हैं, कितने मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं। जी, अब तक 189 लोगों में जो है कोरोना पॉजिटिव आई है और इनको हमने कोटा के शेरज़द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट जारी है। और खुश नसीबी की बात यह है कि 32 पेशेंट्स जो है मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद उन्हें जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
اچھا، یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ 32 ایسے ہیں جو کہ صحت یاب ہو چکے ہیں، تو لیاقت شعبانی صاحب یہ بتائے گا کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جو دہاڑی دار ہیں، کیونکہ یہ والا طبقہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے کرونا وائرس کے باعث؟ جی اسی لیے اسی طبقے کے لیے ٹاپ پرائیورٹی پہ فیز 1 جو ہمارا ٹرانزیشنل ایک فیز ہے، اس کے تحت 76 کروڑ 50 لاکھ روپے بلوچستان گورنمنٹ نے فوری طور پہ ریلیز کیے ہیں، اور پرسوں سے ہمارے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے ڈسپوزل پہ پیسے تقسیم کیے گئے ہیں۔ وہ راشن جو ہے صرف ڈیلی ویجز جو کام کرنے والے لوگ تھے، روزانہ اجرت والی جو بے روزگار ہو گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان کو ہم راشن فراہم کر رہے ہیں۔ دس از دا فرسٹ فیز 1۔ اور سیکنڈ فیز میں بلوچستان گورنمنٹ کے کچھ پروپوزل ہیں۔ ہم نے 21 جو پروفیشن ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں لاک ڈاؤن سے، جس میں مڈل اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ اب اس میں ایک طبقہ ایسا ہے جسے ہم سفید پوش طبقہ کہتے ہیں، جو آج بھی نہیں پھیلا سکتا۔ اگر آپ گھر بھی راشن کی فراہمی کے لیے آپ چلے جائیں، ان کا عزت نفس مجروح ہوتا ہے، وہ اس کو اچھا محسوس بھی نہیں کرتے، اور ان کے گھر میں راشن بھی نہیں ہے، کچن بھی جو ہے چولہا بھی بجھ رہا ہے۔ تو ان کے لیے پلان، یہ پروپوزل ہے ہمارا، ایک تجویز ہے کہ ہم جو بلوچستان میں کورونا والنٹیئر فورس جو ریز کر رہے ہیں، اس ریز کا ان کو لوگوں کو ہم حصہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور بجائے کہ ہم انہیں ریلیف پیکیجز کے نام پہ راشن فراہم کریں یا پیسے فراہم کریں، اس کے بجائے ہم انہیں ایک اسٹیپینڈ دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ باوقار شہری کے طور پہ والنٹیئر فورس سے اپنے خدمات سر انجام دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ہمارا آئیڈیا ہے جو مڈل کلاس طبقہ ہے ان کو اس طرح اکوموڈیٹ کرنے کا سیکنڈ فیز میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک مڈل کلاس کا مسئلہ نہیں ہے، کسی نہ کسی کے پاس کچھ نہ کچھ بچتیں ہوتی ہیں، لیکن جو لوور کلاسز ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے پاس اب گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کے گھروں تک آپ کس طرح سے امداد پہنچانے کا میکنزم بنائیں گے؟ اس لیے کہ اب تو ایک تو بلوچستان بہت ہی دور دراز پھیلا ہوا علاقہ ہے، آپ کی رسائی بھی آسان نہیں ہوگی، لیکن کون سا میکنزم لیں گے کہ جہاں پر بھوک ہے، جہاں پر لوگوں کو نہیں مل رہا ہے، وہاں پر لوگوں کو پہنچے مدد؟ جی میکانزم جو ہے ہم نے طے کر لیا ہے، اور آج تیسرا روز ہے۔ اسی میکانزم کے تحت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن راشن فراہم کر رہے ہیں، جس کے تحت اسٹریٹجی 2 قسم کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی جیسے میں نہیں آ رہا، تو دور دور جو گھر ہیں لوگوں کے، ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے ہم راشن فراہم کر رہے ہیں، اور بھیڑ اکٹھے نہیں ہو رہی۔ کچھ ایسے ایریاز جہاں پہ محلے ہیں اور ایک سے زیادہ گھر ہیں، وہاں پہ ہم ڈور سٹیپ پہ اس لیے نہیں راشن دے پا رہے کہ اگر ایک گھر کے پاس آپ جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، وہ بھیڑ کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو وہاں پر نیئر بائی جو کوئی اسکول ہے یا سرکاری عمارت ہے یا کوئی گراؤنڈ، وہاں پہ ایک بہترین میکانزم کے تحت لوگوں کو بہت دور دراز ایریا میں ڈسٹینسز میں کیو کی شکل میں ہم کھڑے کر رہے ہیں، چونکہ اب لوگ بھی اویئر ہو گئے ہیں کافی کورونا سے، ایک خوف خطرہ و خدشہ کے پیش نظر تعاون بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن موجود ہے، پولیس موجود ہے۔ ٹویٹر پہ میں نے تصاویر بھی شیئر کیے ہیں، وہ میرے اکاؤنٹ پہ جا کے آپ دیکھیں گے، آپ بالکل اطمینان ہوگا کہ کتنے اچھے میکانزم کے تحت بلوچستان گورنمنٹ جو ہے نا راشن فراہم کر رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی خاص علاقے میں اگر 10,000 کی آبادی میں آپ نے راشن تقسیم کرنا ہے تو اس خاص علاقے کے اندر جو ایک کرفیو جیسی صورتحال ہو، حکومت انتظام اس طرح سے کرے، اور کوئی 100 آدمی ورکر ہوں جو ریلیف ورکر جا کر ہر گھر کے اندر جا کر دے سکیں، تو اس طرح کا میکنزم نہیں بنایا جا سکتا؟ نہیں، ابھی تک ہر گھر نہیں۔ ابھی فرسٹ فیز میں صرف وہ لوگ جو روزانہ کی اجرت پہ صبح کماتے تھے، شام کو گھر اپنے بچوں کے لیے راشن لے جاتے تھے، ان کو ہم نے ٹارگٹ کری ہے۔ اسی لیے ہمیں تھوڑا وقت لگا کہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہمیں تھوڑا دقت پیش آ رہا تھا۔ اب اطمینان ہے ہمیں کہ راشن جو جا رہی ہے 1.5 لاکھ فیملیز ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز والے لوگ تھے۔ یہ فرسٹ فیز ہے۔ سیکنڈ فیز میں جو آپ فرما رہے ہیں اس کے لیے میکانزم ہمارا یہ ہے کہ احساس پروگرام کے تحت 1,96,000 بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس بلوچستان کا۔ ایک تو ان کو فیڈرل گورنمنٹ اور احساس پروگرام سے اسسٹنس ملے گی، دوسرا 3 لاکھ ایسے افراد ہیں جو انڈر فلٹریشن پروسیجر ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ناظرہ کے مشاورے سے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تھا، اس پہ چیک ہے ابھی تک، اس کو کنفرم کر رہے ہیں ہم، جس کے تحت تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ افراد یہاں پہ کور ہو جائیں گے۔ اور 8171 جو احساس پروگرام کا SMS سروس ہے، اس میں ہم لوگوں کو رجسٹر کر رہے ہیں، تو ہمارا رف اسٹیمیٹ یہ ہے کہ شاید 8 لاکھ فیملیز
जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जो असिस्टेंस है उसमें कवर होंगे। 1.5 लाख हम इस मरहले में कवर कर रहे हैं। 2.5 से 3 लाख अफराद जो है हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट फर्दर इनको कवर करेंगे। बलूचिस्तान में टोटल जो हमारे फैमिलीज हैं 18 लाख हैं। अगर 12 लाख अफराद तक, 12 लाख खानदानों तक ये असिस्टेंस पहुंच जाती है तो मेरे ख्याल में ये सफिशिएंट एक अप्रोच होगी, लोगों तक रसाई होगी और इंशाल्लाह ये जो लोगों का जो चूल्हा बुझने का खदशा व खतरा है वो फिर नहीं रहेगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म, क्योंकि 2.5 लाख हमारे ऐसे अफराद हमारे पास डेटा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन्हें हम फराहम नहीं कर रहे। कोई 8 से 10 हजार फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, वो भी इस असिस्टेंस से माइनस हैं। कुछ पोश एरियाज में जो लोग रहते हैं उस तरफ हम बिल्कुल रुख भी नहीं कर रहे हैं। 20,000 से कम जिन लोगों के अकाउंट में है उनको हम टारगेट कर रहे हैं, या जिनके पास अकाउंट ही नहीं है वो हमारा टारगेट है। और करियानों की दुकानों में भी लोगों से हमारे सर्विलेंस फोर्स के लोग जाकर पूछ रहे हैं कि काटेदार कौन है, गरीब कौन है। ये एक पूरे मैकेनिज्म के तहत अपने इत्मीनान के लिए हम थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं। एनर्जी ज्यादा लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि बलूचिस्तान के वसाइल हमारे महदूद हैं, महदूद वसाइल में हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जो लियाकत शाहवानी साहब आप ये बात जो कर रहे हैं ना कि हमारा जो सिस्टम है ये थोड़ा सा स्लो है, तो बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि हुकूमत का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है वो बहुत स्लो है। अब ये तो वो लोग हैं ना जिन्हें फौरी मदद की जरूरत है, क्योंकि जब रोज आप कमा रहे हो, रोज खा रहे हो, तो आपको तो डेली खाना चाहिए ना। तो लोगों को ये शिकायत है कि आप लोगों का सिस्टम बहुत स्लो है।